at some time the insoluble carbohydrate stored food in the root would be converted to sugar and move to the roots to प्लांट के लीव्स मूव कर जाता है कि मटर का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है रूट सेल्स में, देयरफॉर ट्रांसलोकेशन जो है अपवर्ड भी होता है। देखो यहाँ एक पॉइंट समझ में आना चाहिए कि जब कोई भी एक्टिविटी हो रही होती है, वेजिटेटिव एक्टिविटी हो रही होती है, तो जो लीव्स होती है उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, तो वहाँ टर्गर प्रेशर कम होता है। टर्गर प्रेशर अगर कम है, कम समझो कि टर्गर प्रेशर कम है, इसका मतलब है कि उस सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो टर्गर प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, टर्गर प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा अगर ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम है। और डीपली डिपेंड करता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर कितना कम है। मान लो कि टारगेट सेल है, फुल भरी हुई है पूरी तरीके से, तो वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर टर्गर प्रेशर हो जाएगा। तो वहाँ पे जो डीपीडी होगा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो होगा वो 0 हो जाएगा। और मानो फ्लैसिड शेल है, फ्लैसिड शेल जानते हैं ना, जो एकदम खाली होती है, फ्लैसिड शेल है। फ्लैसिड शेल में क्या होगा, फ्लैसिड शेल के अंदर जो टर्गर प्रेशर होगा वो 0 होगा, और वहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो डीपीडी ज़्यादा हो जाएगा फ्लैसिड शेल के अंदर। फ्लैसिड शेल में क्या होगा, टर्गर प्रेशर का 0 हो जाएगा, टर्गर प्रेशर 0 होगा तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। इफ द टीपी इज 0 द डीपीडी इज इक्वल टू ओपी। ओके, वी मूव फॉरवर्ड कि अब आगे देखें कि मास्लो हाइपोथेसिस एट्रैक्टिव हाइपोथेसिस है। तो इसमें क्या क्या होता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सोर्स टू सिंक में तो जाएगा, वो डिपेंड किस पे करता है, फ्लोएम की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। अगर मान लो कि फ्लोएम में प्रेशर क्रिएट ही नहीं होता तो कैसे मूव करता, तो वो सोर्स टू सिंक में कैसे जाता, प्रेशर क्रिएट कैसे हुआ, सॉल्यूट आया, वहाँ वाटर पोटेंशियल कम हो गया, वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेशर बढ़ गया, जायरों ने पानी दिया, टर्गर प्रेशर क्रिएट हो गया। उसको कम करने के लिए उसने फ्लोएम ने सारा जो फूड था वो अदर पार्ट्स को दे दिया, उसके अंदर प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हो गया तो जाइलम के अंदर वाटर प्रेजेंट है, फ्लोएम के अंदर भी वाटर हो जाएगा। फिर वाटर जो जाइलम का वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल कम है और फ्लोएम का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वाटर पोटेंशियल हाई टू लो मूव करेगा और वाटर जो है फ्लोएम से जाइलम वापस मूव कर जाएगा, एंड दिस प्रोसेस अगेन प्रोसीड होती रहती है। सेकेंड पॉइंट होता है कि अगर हम फ्लोएम को देखें ना, फ्लोएम को अगर हम देखें, अगर हम उसको लाइक काट के देखें तो उसमें सैप होता है ना, तो बहुत भयंकर प्रेशर क्रिएट करता है, तो बाहर निकलने लग जाता है। तो टर्गर प्रेशर उसका मैग्नीट्यूड रिकॉर्ड किया गया है सीएफडी के अंदर कितना सिग्निफिकेंट है। अगला है सोर्स एंड सिंक डिस्ट्रीब्यूशन में देखा गया कि हाइपोथेसिस में वहाँ पर रेडिएटिव ट्रेसेस डाल दिए गए। रेडिएटिव ट्रेसेस डाल दी जाएगा तो पता चल जाएगा कि सोर्स ने बनाया कैसे, सिंक पे पहुँचा क्या। लाइक मान लो सुक्रोज है, आपने इसमें कार्बन को उसको रेडिएटिव कर दिया, देखा तो जब वो सोर्स सिंक में गया तो वो सिंक में भी रेडिएटिव आइसोटोप हमको मिला है कार्बन का, तो हम लोग इजीली पहचान जाएगा कि सोर्स सिंक में क्या हुआ है, फूड ट्रांसपोर्ट हुआ है। फोर्थ पॉइंट आता है कि ऑल्सो सब्सटेंस डिसॉल्व इन सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट क्या होता है, देखो सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट। तो ऑल सब्सटेंस डिसॉल्व इन सिम्प्लास्ट सॉल्यूशन ऑफ सीप ट्यूब फ्रॉम मूव विद द सेम वेलोसिटी विद माइनर डिफरेंसेस कॉज्ड बाय इंडिविजुअल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो मतलब कि वो कह रहा है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है ना, वो बहुत मतलब कि उनकी जो स्पीड होती है मूव करने की सीप ट्यूब में वो सेम होती है कंपेयर टू डिफ्यूजन। अगर डिफ्यूजन देखेंगे, डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है और मास फ्लो इज अ वेरी हाई। तो वो कह रहा है कि सीप ट्यूब के अंदर एक सेकंड में 3 टू टाइम उसको रिफिल करना पड़ता है बार बार, इतनी फास्ट वो प्रोसेस होती है। और ये सिर्फ मास फ्लो से ही अचीव की जा सकती है। डिफ्यूजन नॉट सफिशिएंट फॉर फ्लो ऑफ फूड एंड वी कैन से ट्रांसलोकेशन। अब ऑब्जेक्शंस क्या आए मास फ्लो के, अब किसी ना किसी चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ छुपा रहता है, साइंटिस्ट को बताते हैं। तो ये अच्छा है, सिंपल, एट्रैक्टिव, फेवर्ड किया गया बहुत सारे प्लांट फिजियोलॉजिस्ट ने, बट कुछ ने आवाज़ भी उठाई इसके खिलाफ। कैसे कि प्लाज्मोड, अब देखो क्या होता है कि मानो कि फ्लोएम है, फ्लोएम होती कैसी है, फ्लोएम जैसे ये ट्यूब है, फ्लोएम है ये, यहाँ सेल्स होते हैं फ्लोएम के अंदर,
यहाँ से मानो कि फूड आया, जब वो फूड आता है वो फूड यहाँ एंटर करेगा, तो यहाँ पे क्या होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा इज अ कनेक्शन बिटवीन द सेल्स, जहाँ से जो फूड मटेरियल मूव करता है। अब मानो कि यहाँ से गया, यहाँ साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग भी होगी, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, तो डिस्टेंस होगा सॉल्यूट का, तो प्रॉपर्ली जो फूड है फ्लो नहीं कर पाएगा। तो उसका एक पॉइंट ये भी आ सकता है। अब सीप ट्यूब्स जो हैं, और इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, लाइक एक बताया गया है कि जो सीप ट्यूब्स होते हैं आर नॉट कंटिन्यूस फ्रॉम इंटरनोड टू अदर। से मानो कि ये इंटरनोड क्या होगा, ये एक होता है, इट्स अ नोड, ये नोड्स हैं, इनके बीच में जो डिफरेंस है इट्स अ इंटरनोड, ये इंटरनोड है। तो क्या होगा कि सीप ट्यूब एलिमेंट्स आर नॉट कंटिन्यूस फ्रॉम वन इंटरनोड टू अनदर, कि एक इंटरनोड से दूसरे इंटरनोड से कनेक्ट नहीं रहते हैं, उनके नोड